भक्ति के स्वरूप को हम अपने हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेकर के। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? सुमेधानंद जी ने बता दिया, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य। भक्ति माने कोई अलग से कोई देवी देवता नहीं, भक्ति माने भगवान की प्रियतमा, भगवान की आह्लादनी शक्ति, भगवान की प्राण प्रियतमा, वही भक्ति है। इसलिए श्री राधा रानी साक्षात भक्ति है, श्री जानकी जी साक्षात भक्ति है, ये भक्ति स्वरूप आई है। भक्ति के सुश्रृंगारित सुसज्जित स्वरूप को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करना है। हमारे ब्रज में एक संत हुए पूज्य महाराज जी, तो खूब उनके संबंध में महाराज जी ने श्रवण किया ही होगा, पूज्य बाबा श्री प्रिया शरण जी, निम्बार्क संप्रदाय के थे। हमने उनका दर्शन नहीं किया क्योंकि 50-55 वर्ष से भी अधिक तो उनको भगवत धाम प्रयाण किए हुए हो गया, तो हमने कहाँ से दर्शन किया होगा। हमने उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन प्रामाणिक संतों से सुना है महाराज जी कि उनके रोम रोम से लोगों ने राधा नाम का श्रवण किया, ऐसे संत थे। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को उनका सुदीर्घ काल तक सत्संग प्राप्त हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को भी उनका संग बहुत समय तक प्राप्त हुआ। बहुत विरक्त और बड़े अद्भुत संत थे। और महाराज जी बड़ी विलक्षण बात यह है, जन्म उनका काशी का था, काशी के ही निवासी थे वो। पवित्र विप्र कुल में, विद्वत कुल में उनका जन्म हुआ था और स्वयं शास्त्रों के बहुत अच्छे विद्वान थे। हमने सुना है प्रामाणिक महापुरुषों से कि न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों में बहुत अद्भुत पांडित्य उन्होंने प्राप्त किया था। और वो पुराण उराण नहीं पढ़ते थे, बहुत महत्व बुद्धि नहीं थी उसके प्रति। तो भगवान किस माध्यम से किस जीव पर कैसे कृपा करें। एक कोई प्रेमी मिले, उन्होंने कहा पंडित जी ये मूल भागवत है, इसको थोड़ा सा पाठ कर लीजिए। अब बोले नहीं हमको फुर्सत नहीं है। कहा अभी तो अवकाश चल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा तो देखिए पढ़िए। तो हठ पूर्वक भागवत जी की पोथी पकड़ा दी। विद्वान तो थे ही, पाठ करने लगे तो रसास्वादन होने लग गया। और महाराज जी एक ही भागवत के मूल पारायण में काशी छूट गई, वृंदावन आ गए, एक पारायण। अपने पिता माता की अकेली संतान थे, पवित्र विप्र कुल का जन्म था। और इतनी तीव्र व्याकुलता भगवत साक्षात्कार की उनके मन में हुई कि वे जब ब्रज में आए, अंग्रेजी शासन का काल था उस समय, तो उन्होंने देखा पुरुषोत्तम मास था, अधिक मास, और वृंदावन आए तो वृंदावन में दंडोती परिक्रमा चल रही थी। तो उन्होंने पहली बार ही ये दृश्य देखा कि लोग ऐसे साष्टांग करते हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है? बोले पुरुषोत्तम मास है, दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं, क्या होता है इससे? बोले जो अभीष्ट हो उसकी सिद्धि हो जाएगी। तब आपने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः चारण करते हुए वहीं से दंडवती शुरू कर दी। और अभीष्ट केवल भगवत साक्षात्कार। और एक ही दंडवती में राधा रानी के सहित श्री कृष्ण की झलक मिल गई, उनको दर्शन हो गया। इसके बाद उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और बाबा प्रिया शरण जी के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। बिहारी जी की बगीची में बहुत काल तक रहे। बिहारी जी की सेवा की व्यवस्था नंदगांव में, बरसाने में,
सब जगह सेवा की व्यवस्था एक श्रीमंत व्यक्ति को प्रेरित करके उन्हीं के माध्यम से कराई गई। और उस महानुभाव ने, जिसने बाबा का संग पाकर अखंड ब्रजवास किया, अटल ब्रजवास किया, किसी बात के ऊपर कोई बात हो गई, बिहारी जी की बगीची में बाबा थे और उसने कहा कि ये सेठ अमुक है जो आपकी इतनी बात सुन रहा है, और नहीं तो हरगूलाल किसी को इतना आदर नहीं देता, ऐसा उनके मुंह से निकल गया। बाबा मुस्कुराए और उठे और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे जैसा भी कोई नहीं देखा होगा, अब देख लो। और कहकर बाबा वहाँ से पैदल ही रात्रि को ही चल पड़े, उलट करके दृष्टि उठाकर उधर नहीं देखा। अपने संपूर्ण जीवन में संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त नामनिष्ठ संत श्री प्रियाशरण बाबा, जो वाणियों के भी बड़े अद्भुत विद्वान थे। और हमको ऐसा लगता महाराज जी कि शास्त्रों को पढ़ के आए थे, इसलिए यहाँ की उपासना के रहस्य को भी ठीक से समझ पाए, क्योंकि मूल तो शास्त्र ही है ना। तो बाबा प्रियाशरण जी महाराज का एक वाक्य, इतनी बात इसलिए कहनी पड़ी कि उनके वाक्य के प्रति हम सबके मन में महत्व बुद्धि प्रकट हो। बाबा प्रियाशरण जी कहते थे कि भक्ति महारानी कर्ण मार्ग से प्रविष्ट होती है। आहा, भक्ति महारानी कर्ण मार्ग से प्रविष्ट होती हैं। और जब भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए कह दिया गया, तो भक्ति प्रविष्ट हो या भगवान प्रविष्ट हो, इसमें भेद क्या है? इसलिए प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। दोनों ही श्लोकों में कर्ता पद कृष्ण है, विधुनोति क्रियापद के कर्ता श्री कृष्ण है। तो कृष्ण कर्ण मार्ग से प्रवेश करते हैं अथवा भक्ति कर्ण मार्ग से प्रवेश करती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये प्रियाशरण बाबा का मत है। भक्ति कहो या कृष्ण कहो या कृष्ण की कथा कहो या कृष्ण का नाम कहो या कृष्ण की लीला कहो, सब एक ही बात है। लेकिन जब भीतर प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण स्वरूपा भक्ति, तो महाराज जी वो देखती हैं, ये बाबा का भाव वाक्य है प्रियाशरण जी का, वो देखते हैं कि मेरे लिए उपयुक्त आसन यहां विराजमान है कि नहीं। आप किसी सम्मान्य दिव्य महापुरुष का आवाहन करें तो उसके लिए उपयुक्त आसन भी आपको प्रदान अवश्य करना चाहिए। और आने के पहले वो आसन प्रतिष्ठित करना चाहिए कि आके वो उस पर सम्मान पूर्वक विराजे। तो भगवान किस आसन पर विराजमान होते हैं? बाबा प्रियाशरण जी का वाक्य है कि भगवान और उनकी प्राण प्रियतमा भक्ति दैन्य के सिंहासन पर विराजमान होती है। दीनता,
दैन्य का वास्तविक अर्थ है अहं शून्यता, और अहं शून्य हुए बिना न ज्ञान का प्रकाश होगा न प्रेम का प्रकाश होगा, भक्ति का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश चाहें या भक्ति का प्रकाश चाहें, अहं शून्य तो होना ही पड़ेगा। दैन्य, दैन्य के आसन पर भक्ति विराजमान होती है। भगवान के हम मूछों पर ताव देने वाले का आदर नहीं है। यही दरबार दीन को आदर, 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 रीति सदा चली आई, रीति सदा चली आई। महाराज जी, हमारे यहाँ तो संतों ने जो संतों का वाना है इसका भी अलग अलग भाव दिया है। लंगोटी क्या है, आड़बंद क्या है, छिपिया क्या है, चिमटा क्या है, कमंडल क्या है, आशा क्या है, सब चीज का भाव दिया है। तो गुरु महाराज कंठ में जो तुलसी की माला अथवा रुद्राक्ष जो भी धारण कराते हैं, कंठी धारण कराते हैं, वो कंठी क्या है? कोई न कोई संप्रदाय की परंपरा के अनुसार माला धारण कराते हैं कि नहीं? वो माला क्या है? तो महाराज जी, कंठी का स्वरूप दीनता माना गया। बांधी जंजीर दीनता लीनी, बांधी जंजीर दीनता लीनी, अगम अगोचर खिड़की चीनी, अगम अगोचर खिड़की सदगुरु भगवान के करकमल से ये दीनता की जंजीर कंठी बांध ली तो अगम अगोचर खिड़की को छीन लिया, अर्थात उस परमात्म तत्व की अनुभूति का अधिकारी बन गया। अब महाराज जी, इसको हम इस रूप में कह दें कि यदि कंठी बंधवाने के बाद भी दीनता नहीं आई तो कंठी बांधी ही नहीं, और भले ही कंठ में कंठी नहीं दिखाई पड़ रही है और दैन्य आ गया तो हम मानेंगे कि उसके कंठ में कंठी विराजमान है। और सारा झगड़ा अहंकार का है, सारे झगड़े की मूल ही अहम है। समझाने की दृष्टि से अहम और मम कह दिया गया है, वस्तुतः अहंकार ही ममकार है। भगवान विशुद्ध हैं और भगवदंशभूत जीव भी विशुद्ध है, उसमें अशुद्धि कभी आई नहीं, आ नहीं सकती, स्पर्श हो ही नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका वास्तविक स्वरूप है।
तो जब जीव शुद्ध है तो विशुद्ध परमात्मा में उसकी वृत्ति लगती क्यों नहीं है? भाई जीव भी विशुद्ध है, परमात्मा है तो स्वभाव से ही विशुद्ध है, तो वृत्ति भगवान में लग जानी चाहिए सहज, क्यों नहीं लग रही है? तो इसका उत्तर होगा कि चित्त अशुद्ध है। जिस अंतःकरण से संबंध जोड़ रखा है जीव ने अपना, वासना वासित अंतःकरण, जिस कारण देह से संबंध उसका जुड़ा हुआ है, वह जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण जब तक विशुद्ध नहीं होगा तब तक जीव परमात्मा में लग नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा विशुद्ध है और चित्त अशुद्ध है। अशुद्ध चित्त विशुद्ध परमात्मा में कैसे लगेगा? तो चित्त की अशुद्धि का बीज क्या है? चित्त की अशुद्धि का बीज है अहम ममाभि मानोत्थै कामलोभादि विर्मलै वीतं यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। वीतम यदा मनः, अहम और मम से जब मन रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो शुद्धम, मैं देह हूं और देह से संबद्ध संसार मेरा है, बस यही संपूर्ण मलिनताओं का बीज है। अज्ञानी जीव देह को आत्मा मानकर जीता है और देहात्म भाव में जीने वाला व्यक्ति, उसी के लिए गीता में भगवान ने कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, उसी के लिए कहा गया। अहम शून्यता है। अब दैन्य कैसे आवे? कथा कीर्तन सत्संग आदि के माध्यम से, कर्ण मार्ग से भगवान और भगवान की भक्ति हृदय में प्रविष्ट तो होते हैं, पर दैन्य का सिंहासन यदि वहां प्रतिष्ठित नहीं है तो उस अंतःकरण में जाकर भगवान फिर बाहर आ जाते। वो बैठने की जगह नहीं, बैठने का आसन नहीं। दैन्य कैसे आवे? महाराज जी, दैन्य की प्राप्ति केवल भक्त चरित्र श्रवण से संभव है, कोई साधन नहीं है। संतों के भक्तों के चरित्र सुन करके ही दैन्य भाव जगता है। जिन पूर्वाचार्यों के नाम से हम लोग रोटी खा रहे हैं, उनके दिव्य चरित्रों का हम लोग स्मरण करें, उनके अद्भुत ज्ञान वैराग्य, उनकी अपूर्व भक्ति का हम लोग स्मरण करें, उनके अचिंत्य सामर्थ्य का हम लोग स्मरण करें, और अपनी ओर देखें तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। और क्या क्या नहीं माने बैठे हैं अपने को। तो ये जो विकृति है ये कैसे मिटेगी? ये संत चरित्र श्रवण से ही मिटेगी। दैन्य भाव की जागृति केवल और केवल संत चरित्रों के
श्रवण से ही संभव है। आहा। श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, बहुत प्यारी। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। महाराज जी कैसे रस में, प्रेम में, भाव में भरे हुए शब्द हैं। प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। प्रेम भगति निज नाम दीजिए, दयाल अनुग्रह धारे, प्रेम भगति निज नाम दीजिए, दयाल अनुग्रह धारे, दयाल अनुग्रह धारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। सुमिरो चरण तिहारे प्रीतम, हृदय तिहारी आशा, सुमिरो क्या अद्भुत शब्द हैं। तिहारे प्रीतम, हृदय तिहारी आशा, संत जना पे करो बीनती, मन दर्शन को प्यासा, संत जना पे करो बीनती, मन दर्शन को प्यासा, मन दर्शन को प्यासा, प्रभु मेरे
बिछुरत मरन जीवन हरि मिलते, जन को दर्शन दीजे। बिछुरत मरन जीवन हरि मिलते, जन को दर्शन दीजे। नाम आधार जीवन धन नानक, प्रभु मेरे कृपा कीजे। नाम आधार जीवन धन नानक, प्रभु मेरे कृपा कीजे। प्रभु मेरे कृपा कीजे। प्रभु मेरे जीवन प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे महाराज जी कैसी अहम शून्यता है। किसी काम में नहीं आता अहंकार। हमको लगता है इतने ही काम में आता है कि बनी बनाई खीर में अधोटा दूध की बढ़िया खीर बनी बनाई हो, उसमें 200-250 ग्राम मिट्टी का तेल डाल दे, केरोसिन डाल दे, तो खीर कितनी बढ़िया होगी। बनी बनाई खीर में केरोसिन डालने वाली चीज है अहंकार। और ये अहम दैन्य से ही अहं की है। दैन्य भाव ही अहं शून्यता है। तो संतों की वाणी और संतों के चरित्र, इनका आश्रय लेकर ही दैन्य भाव आ सकता है, अहम शून्यता जीवन में आ सकती है, नहीं तो दैन्य भाव संभव नहीं। तो दीनता का सिंहासन, संत चरित्र श्रवण करके दीनता रूपी सिंहासन अपने हृदय में बिछाना है और उस दैन्य के आसन पर श्री भक्ति महारानी को विराजमान करना है। और विराजमान करने के बाद अब उनकी सेवा करनी है, उनका सत्कार करना है, उनका श्रृंगार करना है। इसी भाव का वर्णन इस पंक्ति में भक्तमाल के आरंभ में किया गया। श्रद्धाई फुलेल ओ उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। श्रद्धाई फुलेलो उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। मरण सुनीर अनवाई अंगूछाई दया, मरण सुनीर अनवाई अंगूछाई दया, नवनी बसन पन सौंदोले लगाई। नवनी बसन पन सौंदोले लगाई। आभरण नाम हरि साधु
सेवा कर्ण फूल, आभरण नाम हरि, साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। हाँ मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु पीरी चाह। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु पीरी चाह। रहे जो निहारे लय लाल प्यारी गाई। आ रहे जो निहारी लहे, लाल प्यारी गाई। सबसे पहले भक्ति महारानी के श्री अंग में श्रद्धा रूपी फुलेल अर्पित करना है। विशुद्ध तिल के तैल में जो ऋतु के अनुसार जैसा कि पूज्य महाराज जी व्यवहार करते हैं और देव पूजा में भी और देते भी हैं, ऐसे सुंदर पुष्प सार सर्वस्व को, इत्र को उस विशुद्ध तिल के तैल में मिश्रित कर देने से फुलेल हो जाता है। और महाराज जी वो भी ऋतु के अनुकूल होता है। शरीर में तैल के मर्दन के समय किस समय कौन सा फुलेल है, हाँ क्या उसमें छोड़ना चाहिए। एक बार 2003 की बात है, पथमेड़ा में बहुत जोर की शीत लग गई। शिला कपड़ा तो पहनते नहीं और उस समय थोड़ा और ज़्यादा त्याग वैराग्य, तो खाली ऐसे उघारे पुघारे रहे और ठंडी रेत की ठंडी हवा बैठ गई। तो एक जोधपुर के महाराज जी, एक सज्जन, बीकानेर के एक सज्जन है, उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी का हिना और तिल के तेल में थोड़ा गर्म करके मिला करके और बोले बस इसको ओढ़ के सो जाओ। बिल्कुल ठीक हो गया महाराज, दर्द खत्म हो गया। और आश्चर्य की बात है कि वो लगाते लगाते, वो खुद लगा रहे थे, उनको पसीना आ गया, हमको भी पसीना आ गया ठंड में। तो ऋतु के अनुसार फुलेल होता है। भक्ति महारानी के श्रीअंग में फुलेल अवतरण अर्पित करना है। वो फुलेल क्या है? श्रद्धा का ही फुलेल है। श्रद्धा का स्वरूप क्या है? वैसे परिभाषा श्रद्धा की है, वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा भी नहीं और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा भी नहीं। उसका निर्दुष्ट लक्षण बनाने के लिए ये कहना पड़ेगा वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा कहेंगे तो वेद में तमाम आविचारिक प्रयोगों के भी वर्णन है, शेन याग आदि का वर्णन है, उनमें भी भाव चला जाएगा। और वे निषेध मुख विधि है, निषेध मुख विधि है लेकिन उसी को विधि मानकर हम क्रिया में प्रवृत्त हो जाएंगे। और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा कहा गया तो वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में नहीं है, वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे लोग भी प्रमाण बन जाएंगे और उनकी ऊट पटांग बातें सुन करके भी लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं और होने लग जाएंगे। इसलिए वैदिक सदाचार संपन्न जो सद्गुरु हैं उनके वचनों में विश्वास, यह श्रद्धा का स्वरूप है।
वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। मानसी में तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा के बिना धर्माचरण संभव ही नहीं है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ये साक्षात कामधेनु है श्रद्धा। और महाराज जी गीता जी में तो श्रद्धा मयोयंग पुरुषः योयत श्रद्धस्स एव सः। और श्रद्धा जीवन में नहीं है तो आपकी की हुई क्रिया का भी कोई लाभ आपको नहीं है, केवल श्रम ही आपके हाथ लगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य और नो इह। परलोक में भी उसका कोई लाभ नहीं, इस लोक में भी लाभ नहीं। श्रद्धा बहुत ऊंची वस्तु है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा विरहित यज्ञ को तामसी कहा गया। वो देवताओं का बलवर्धक नहीं है, असुरों का बल बढ़ाने वाला, आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाला है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। श्रद्धा के भी तीन भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। और तीन नहीं महाराज जी, चार भेद। निर्गुणा श्रद्धा भी है, गुणातीता श्रद्धा। सात्विक्याध्यात्म की श्रद्धा, आध्यात्म की श्रद्धा सात्विकी। कर्म श्रद्धा तु राजसी, कर्म श्रद्धा राजसी है। तामस्य धर्मे या श्रद्धा और मत सेवायान्तु निर्गुणा, मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वो निर्गुणा है। सात्विक्याध्यात्म की श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत सेवायान्तु निर्गुणा। भागवत जी में ये चार प्रकार की श्रद्धा बताई है। भगवान में श्रद्धा जो है वो सात्विकी श्रद्धा से भी ऊपर है। निर्गुणा श्रद्धा कहा, उसको गुणातीता श्रद्धा कहा। और पद्म पुराण में एक विशेष बात व्यास जी ने लिखी है। पद्म पुराण में व्यास जी कहते हैं, श्रद्धा धर्म सुता देवी पावनी विश्व भावनी। धर्म सुता ही श्रद्धा है, ये पावनी है और विश्व भाविनी है। सावित्री प्रसवित्री च संसारार्णव तारिणी, संसार समुद्र से पार उतारने वाली शक्ति का नाम है श्रद्धा। ये श्रद्धा धर्म की पुत्री है, विश्व को पवित्र करने वाली है, सावित्री के समान जगत की कर्त्री है और संसार समुद्र से पार करने वाली यह श्रद्धा है। इस प्रकार की श्रद्धा हमारे महाराज जी से किसी व्यक्ति ने महाराज जी एक प्रश्न पूछा कि भगवान नाम की महिमा आप लोग ऐसा गाते हैं, कहते हैं कि धोखे से एक बार भगवान नाम जिसने ले लिया उसके अनंतानंत जन्मों के संपूर्ण पाप तत्काल भस्मसात हो गए और अब दोबारा पाप का स्पर्श नहीं होगा। माने वह इतना पवित्र हो गया, धोखे से नाम का स्मरण हो गया तो अनंत जन्मार्जित पाप राशि भस्मसात हो गई और अब द्वारा पाप का स्पर्श होगा नहीं।
उसका कल्याण हो जाएगा। पर ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता। तो एक ही बार नाम लेने की इतनी महिमा है, तो फिर बार बार नाम लेने की बात क्यों कही जाती है? राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, अथवा राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे। बार बार जप की बात क्यों कही जा रही है? महाराज जी ने उत्तर दिया, वस्तुतः एक ही नाम से काम बन गया, पर यह जो नाम महात्म्य का बोधक वचन है, शास्त्र वचन है, इसमें श्रद्धा और विश्वास दृढ़ करने के लिए जीवन भर राम राम करना है। ध्यान में आई बात? वस्तुतः काम तो एक नाम से हो गया, लेकिन इस बात में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है, इस बात पर विश्वास दृढ़ नहीं हो रहा है। इस श्रद्धा विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए जीवन भर राम राम करना है। काम तो एक ही नाम से हो गया। श्रद्धा की इतनी महिमा है, विश्वास की इतनी महिमा है। एक पंडित जी बड़े सरल हृदय के थे, श्रद्धा विश्वास से संपन्न थे। उन्हें शास्त्रों का आलोडन किया तो उनको शास्त्रों में सर्वाधिक गंगा जी की महिमा समझ में आई कि गंगा जी का स्नान करने से जीव पवित्र हो जाता है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। कहाँ तक कहें, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर गंगा 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 कहे तो संपूर्ण पापों से विमुक्त होकर और वह विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। तो बोले अच्छा हुआ अब तक गंगा जी नहीं नहाए तो ठीक हुआ, अब सब काम से निश्चिंत होके तब गंगा नहाने के बाद फिर तो सीधे वैकुंठ चले जाएंगे। इसलिए पुत्रादिकों के प्रति जो कर्तव्य थे उनको पूर्ण कर लिया, किसी का कुछ हिसाब किताब था, लेन देन था, उसको भी चुकती कर दिया। विधिवत तर्पण श्राद्ध आदि करके पूरे गांव के लोगों को बुला के सबसे विदाई ली। बोले क्यों रो रहे हो पंडित जी? बोले बस आखिरी मिलन है। क्यों? गंगा नहाने जा रहे हैं। अरे बोले हम लोग तो हर साल गंगा कितनी बार नहाते हैं, आप कोई अनौते गंगा नहाने जा रहे हैं? हाँ, आपकी तो आप जानो, पर हम तो शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले हैं, हम गंगा जी जा रहे हैं, अब हम लौट के नहीं आए। ठीक है, वो गए, गंगा जी गए, गोता लगाया, गोता लगा के बाहर निकले, जल में ही खड़े थे। मन में सोचने लगे कोई शंख चक्र तो प्रकट हुए नहीं, चार हाथ तो हुए नहीं, स्वरूप भी बदला नहीं, आकृति प्रकृति कुछ भी नहीं बदली, विमान भी आया नहीं, शास्त्र वचन तो सब सत्य हैं। आखिर क्या है, हमारे में न्यूनता कहाँ आ गई जो शास्त्र का वचन सत्य श्रद्ध होता नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो विचार कर रहे थे, मन में सोच रहे थे, नहीं शास्त्र में तो कहीं भी कोई संदेह है ही नहीं, वो तो एकदम सर्वथा सत्य है। लगता है मेरे ही भाव में न्यूनता है, मेरी श्रद्धा में कमी है, मेरे विश्वास में कमी है। इतने दुखी हुए महाराज जी रोने लग गए। आया है, इतना पढ़ा लिखा सब बेकार चला गया, मेरी श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हुई। नारद जी का दर्शन हो गया। कहो पंडित जी क्यों रो रहे हो? बोले आपका स्वरूप देख के तो लगता है शास्त्रों में जो लक्षण नारद जी के अपना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना, हम नारद जी हैं। तो भगवान आप ही हमारे संदेह का निराकरण करो। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा गंगा जी का महात्म्य, हम उसमें श्रद्धा विश्वास तो करते, पर हमारा ही कोई दोष है कि उसकी अनुभूति हमको नहीं हो पा रही है, इसका कारण क्या है? नारद जी बोले भाई बात तो बिल्कुल सत्य है, शास्त्रों में तो अविश्वास नहीं किया जा सकता, अश्रद्धा नहीं की जा सकती, लेकिन हम भी इस जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी ने भगवान का चरण धोया था, वो कमंडल में विराजमान किया था,
तो मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी जरूर इसकी महिमा जानते होंगे, तो आपको हम ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं, उनसे पूछेंगे। कहा चलो, समाधान तो चाहिए। तो नारद जी अपनी कृपावल से उन पंडित जी को सदेह ब्रह्मलोक ले जाकर पहुंच गए। ब्रह्मा जी के सामने जिज्ञासा रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई शास्त्रों में जो लिखा है गंगा जी के बारे में वो है तो सर्वथा सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने ही भगवान का चरण धोया, ये विष्णु पादोद्भवा गंगा मेरे कमंडल में विराजमान हुई। बाद में भगीरथ जी इनको लेकर के गए, शंकर जी ने जटाओं में धारण किया। तो हमने चरण धोया जरूर है, पर मैं पूरी बात नहीं बता सकता, समाधान नहीं कर सकता। भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया, शिव जी के पास चलो। शिव जी के पास गए। ब्रह्मा जी, नारद जी, पंडित जी शिव जी के पास चले गए। शिव जी ने कहा, ये भगवान का चरणोदक है और वैष्णव सदा भगवत चरणोदक को मस्तक पर धारण करता है। इसी भाव से मैं जटाओं पर धारण करके आनंदानुभूति करता हूँ। वस्तुतः यथार्थ महात्म्य तो जिनके चरणों का जल है वे ही जान सकते, हम भी नहीं बता सकते। तो ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी और वो पंडित जी सब विष्णुलोक पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए। भगवान से पूछा, महाराज इनका तो समाधान करो। भगवान बोले, समाधान पीछे करेंगे, पहले इस ब्राह्मण देवता को मेरी गोद में बिठा दो। तो महाराज जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी तीनों ने उठाया उसको, उठा के भगवान की गोद में बिठा दिया। अब सब हाथ जोड़ के बोले कि अब समाधान कीजिए। बोले, दर्शन कर रहे हो फिर भी समाधान नहीं हो रहा है? विष्णुलोकम सगच्छति। अरे विष्णुलोकम सगच्छति नहीं, विष्णु क्रोडम सगच्छति। ये तो मेरी गोद में आ गया, क्रोड में आ गया। ये श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ही धर्म का आचरण है, और धर्माचरण श्रद्धा से ही बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। अब भक्ति महारानी के श्री अंग में उबटन अर्पित करना है। अब तो उबटन की परंपरा ही विलुप्त प्राय जैसी हो गई। नहीं, उबटन में भी बड़ी बड़ी कारीगरी थी। किस प्रकार के मर्ज वाले को कैसा उबटन चाहिए, किस शरीर के प्रकार के रंग आकृति प्रकृति वाले को कैसा उबटन चाहिए, किस ऋतु में कैसा उबटन चाहिए, ये भी सब अलग अलग बातें थी। तो सुगंधित प्रगाढ़ लेप जो शरीर पर लगाया जाता है उसको उबटन कहते हैं। जैसे शास्त्र के अनुसार जब तक सूर्य मकर राशि पर रहें तब तक नित्य प्रति तिल का उबटन शरीर में लगाना चाहिए, ऐसा पुराणों में भगवान व्यास ने लिखा है। भगवान यज्ञ वाराह के स्वेद से तिल की उत्पत्ति हुई है, भगवान के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है। महाराज जी, पुराण में तो यहां तक लिखा है कि कोई सर्वथा अकिंचन निर्धन व्यक्ति तिल खरीद नहीं सकता, रोज लगा नहीं सकता। तो जब तक सूर्य मकर राशि में है तब तक तिल तिल कहकर स्नान कर ले तो भी निष्पाप हो जाएगा। इसलिए प्राचीन परंपरा रही है कि पूरे महीने तो नहीं, कम से कम मकर संक्रांति के दिन अवश्य ही लोग तिल लगाकर उबटन लगाकर स्नान करते हैं। और दूसरे माघ कृष्ण एकादशी, जिसको षठ तिला कहते हैं, 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं। तिलोदवर्ती, तिल का उबटन लगाना, तिलस्नाई, तिल डाल करके उसमें स्नान करना, गंगा जी में तिल एक मुट्ठी छोड़ दिया फिर गोता लगाया। तिलोदवर्ती, तिलस्नाई, तिल होता, तिल की आहुति,
तिलोदकी तिल से तर्पण करना, तिल भुक तिल भोजन करना, तिल दाता च किसी पवित्र ब्राह्मण को तिल का दान करना, षट तिला पाप नाशिनी। तो 2 दिन तो ऐसे बिल्कुल पक्के निश्चित कर दिए तिलोदवर्तन के कि एक मकर संक्रांति और दूसरा षट तिला, और पूरे महीना भर हो तब तो कहना ही क्या है। बहुत से लोग पूछते काला तिल हो कि सफेद तिल हो। अब काला तिल तो ज्यादा पैदा होता नहीं, सफेद को ही रंग लगाकर लोग काला कर देते हैं। इसलिए उसमें कोई ऐसा हमने पोथी में नहीं पढ़ा कि काला ही हो या सफेद हो, तिल होना चाहिए, शुद्ध तिल हो। उसको जल में भिजा दो, सवेरे पीस करके उसका उबटन लगाकर स्नान करने की विधि है। तो उबटनो श्रवण कथा, फुलेल अर्पित करने के बाद जब शरीर में उबटन लगाया जाता है तो तेल की जो स्निग्धता चिपचिपाहट शरीर में रहती है वो उबटन लगाने से दूर हो जाती है, और फुलेल लगाने से मैल उभड़ कर आ जाता है, और फिर उबटन लगाने से वह मैल निवृत्त हो जाता है। मैल ऐसे ऐसे करो तो मैल छूटने लग जाता देह का। तो भक्ति महारानी के श्रीअंग में श्रद्धा रूपी फुलेल अर्पित करना है और कथा श्रवण रूपी उबटन लगाना है। उस उबटन लगाने से क्या होगा? बोले मैल अभिमान अंग अंग निचुड़ाइए। अब महाराज जी भक्ति का मैल, ये विचित्र बात है, भक्ति में मैल कहां से आया? भक्ति में तो मैल नहीं है, क्योंकि त्वम तु भक्ति ही प्रिया तस्य, सुबोधान जी ने कही दिया। उसमें मैल कहां से आया? अरे भाई भक्ति में मैल नहीं है, हमारे में तो मैल है कि नहीं? तो जीव कई बार अपने साधन का भी बड़ा भारी अहंकार पाल करके रहता है। मैंने इतना लाख जप कर लिया, मैं इतना करोड़ जप कर लिया, मैं इतने समय से केवल दूध पर हूँ, इतने समय से जल पर हूँ या फल पर हूँ। तमाम प्रकार का अहंकार मन में पाल लेता है। इस अहंकार की, साधन जन्य अहंकार की निवृत्ति कैसे? यही है भक्ति का मैल। बिना भगवद अनुग्रह के कोई एक नाम भी नहीं ले सकता। तो आपने क्या किया फिर? आप अहंकार क्यों कर रहे हो? अच्छा, दूसरी बात महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि जिह्वा, कंठ, ओष्ठ, तालु, दंत आदि जिनके व्याघात से वर्ण की उत्पत्ति हो रही है, वो सब तो प्राकृत है। पर क्या भगवान नाम प्राकृत है? सैद्धांतिक रूप से विचार करें तो कंठ, ओष्ठ, दंत, तालु आदि के व्याघात से वर्ण की निष्पत्ति हो रही है, वर्ण उत्पन्न हो रहा है, वर्णाभिव्यक्ति हो रही है, वो प्राकृत है। और नाम अप्राकृत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। जब सच्चिदानंद विग्रह है तो प्राकृत देहेंद्रियादि में अप्राकृत नाम को प्रकट करने की सामर्थ्य कहां से आई? इसलिए दास का मानना तो हरिगुरु संतों की कृपा से ऐसा है, नाम न कोई लेता है और न कोई ले सकता है। नाम तो स्वयं करुणा पूर्वक प्रकट होता है। हरिगुरु संतों की कृपा से हरिगुरु संतों की कृपा से नाम प्रकट होता है। क्योंकि जिह्वा, ओष्ठ, तालु आदि प्राकृत हैं और नाम अप्राकृत है। अप्राकृत नाम को प्रकट करने की सामर्थ्य प्राकृत इन अवयवों में नहीं है। इसलिए नाम स्वयं ही भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से स्वयं नाम प्रकट होता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नाम वंदना में यहां तक कह दिया कि 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार, 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार भगवान कौशल्यानंदन के रूप में प्रकट होते हैं। 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में भगवान यशोदानंदन अथवा देवकी नंदन के रूप में प्रकट होते हैं। किंतु नाम जापक जितनी बार राम राम, जितनी बार कृष्ण कृष्ण कहता है, उतनी बार उसकी जिह्वा यशोदा देवकी कौशल्या बनकर राम कृष्ण को प्रकट करती है। अथवा अच्छा, क्या कौशल्या राम को उत्पन्न करती है? क्या देवकी कृष्ण को उत्पन्न करती है? निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कलः आविरासीत् यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कलः। क्या पूर्व दिशा चंद्रमा को उत्पन्न करती है? उदीयमान चंद्र को देखकर ऐसी प्रतीति होती है कि चंद्रमा पूर्व दिशा से उत्पन्न हो रहा है। वस्तुतः चंद्रमा को पूर्व दिशा उत्पन्न नहीं करती है। ठीक इसी प्रकार से प्रतीति हो रही है कि कौशल्यानंदन है, देवकी नंदन है, यशोदानंदन है। ऐसी प्रतीति हो रही है कि वैखरी वाणी से भगवान नाम प्रकट हो रहा है। वस्तुतः भगवान का नाम स्वयं ही कृपा करुणा करके प्रकट हो रहा है। महाराज जी, संत सदगुरु की महिमा क्यों है? वो इसीलिए है कि उनके दर्शन मात्र से नाम प्रकट होता है। भगवान की स्मृति संत का दर्शन करती, सदगुरु का दर्शन करती, भगवान की याद आ जाती है, भगवान का नाम प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से अभिमान की निवृत्ति के लिए कथा श्रवण करना, अभी थोड़ी देर पहले हम निवेदन भी कर रहे थे, अहंकार की निवृत्ति और दैन्य भाव की प्राप्ति भगवत भागवत चरित्रों के श्रवण से ही संभव है और कोई दूसरा साधन नहीं है। फुलेल लगाने से उभर कर मैल ऊपर आ गया, उबटन लगाने से उसकी निवृत्ति हो गई, लेकिन फिर भी सूक्ष्म मलिनता वो चर्म में, रोम कूपों में छिपी हुई है। उबटन के बाद स्नान न किया जाए तो कैसा लगेगा? निर्मलता की प्रतीति के लिए स्नान अपेक्षित है। स्नान क्या है? बोले मनन सुनीर। श्रवण के बाद किया गया जो मनन है वही नीर नहीं है, सुनीर है। क्योंकि नीर से देह का प्रक्षालन हो रहा है और सुनीर से अंतःकरण का प्रक्षालन हो रहा है, इसलिए वो नीर न होकर सुनीर है। आपके हृदय की भक्ति को अत्यंत विशुद्ध, अत्यंत निर्मल बनाने वाला वो नीर है, इसलिए सुनीर है। मनन की बड़ी महिमा है। श्रुत विषय का बारंबार स्मरण करना, चिंतन करना, इसी को सत्पुरुषों ने मनन कहा है। और मननशील को ही मुनि कहते हैं। मननशील जो होते हैं
उन्हीं को मुनि कहते हैं। मनन बहुत अपेक्षित है, बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। पद्म पुराण तो श्रीमद् भागवत महात्म्य में महात्मा गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से प्रश्न किया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। स्वयं प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मम निर्मलाः श्रोतारा, मेरे निर्मल श्रोता यहां बैठे हैं। विमान एक क्यों आया? तो भगवत पार्षदों ने उत्तर क्या दिया? श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। न तथा मननम कृतम, इससे ऐसा लगता है कि न तथा जो कह दिया, इससे लगता है कि मननम अपि कृतम, किंतु यथा धुंधुकारिणा प्रेतेन मननम कृतम तथा अन्यैहि मननम न कृतम। मनन भी किसी ने किया होगा, चिंतन कैसा थोड़ी है, क्योंकि वक्ता प्रमाणित करें, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। धुंधुकारी के मनन में प्रेत योनि से विमुक्त होकर भगवत चरणारविंद में पहुंचने की व्याकुलता थी। इसका मतलब है मनन चिंतन में भी इस शरीर संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर जो भगवान हमारे शेषी हैं, जिन भगवान के हम शेष हैं, उनके चरणों की सदा सर्वदा के लिए हमें प्राप्ति हो जाए, यह व्याकुलता लेकर जो मनन किया गया, उस मनन का संकेत कर रहे हैं भगवत पार्षद। यथा धुंधुकारिणा मननम कृतम तथा अन्य ही न कृतम। मनन की बड़ी महिमा है, इसलिए मनन सुनीर, मनन उत्तम नीर है। हमारा तो महाराज जी ऐसा मानना है कि श्रद्धा पूर्वक प्रमाद रहित होकर उपदेशक के प्रति गुरु बुद्धि, भगवत बुद्धि रखकर श्रवण किया जाएगा, श्रद्धा पूर्वक सुना जाएगा, सावधानी पूर्वक सुना जाएगा, तो आपको अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप मनन होने लग जाएगा। ठीक से श्रवण करने पर मनन आरंभ हो जाता है। कई बार मूल ग्रंथ का, किसी पुराण का पारायण करते हैं और कोई एक बात मन में बैठ जाती है, तो फिर उसका स्मरण करना नहीं पड़ता, बार बार उसकी याद आने, पता नहीं कोई चिंतन में चलने लग जाता है, मनन अपने आप शुरू हो जाता है। और बिना अर्थानुसंधान के और पाठ कर जाओ, 10-12 अध्याय 15 अध्याय पाठ कर जाओ, तो भी मनन नहीं होता। और अर्थानुसंधान पूर्वक केवल एक अध्याय भागवत का पाठ कर लो, तो हर आवृत्ति में कोई न कोई नवीन भाव की अभिव्यक्ति आपको होगी। ये मनन का फल है। प्रत्येक आवृत्ति में कोई न कोई नवीन भाव आपको अपने आप आ जाएगा। ये मनन है। ठीक से श्रवण होने पर मनन हो जाएगा। और श्रवण मनन 2 अंग पूरे हुए कि निधिध्यासन भी अपने आप जीवन में आ जाएगा। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 अंग हैं। यही है श्रवण की पूर्णता।
और बहुत प्रसिद्ध है कि विक्रमादित्य के दरबार में एक गुणी व्यक्ति आया। उसने सोने की 3 मूर्तियां सामने रखी, 3 पुत्तलिका, स्वर्ण पुत्तलिका सामने रखी। विक्रमादित्य से प्रार्थना की कि महाराज, आप स्वयं भी बड़े विद्वान हैं और नवरत्नों से आपकी सभा सुशोभित है, तो मेरी कला का आकलन करके और फिर मुझे पुरस्कृत किया जाए। मेरी कला क्या है, तो मेरी इन स्वर्ण पुत्तलिकाओं की कीमत निर्धारित की जाए, इसका मूल्य क्या है। अब महाराज जी, तीनों का वजन एक जैसा, तीनों की आकृति एक जैसी, कहीं कोई नक्श, कहीं कोई अंतर नहीं। तो सब लोग उनका वजन, उनकी आकृति, उनकी कलाकृति देख करके सब एक जैसा ही मूल्य बताने में लगे थे। पर मूर्तिकार ने कहा कि मेरी कला को अभी परखा नहीं गया, मेरी कला का ये मूल्य नहीं है। तब विक्रमादित्य जी ने महाकवि कालिदास जी की ओर देखा, तो महापंडित महाकवि कालिदास जी ने भी उन मूर्तियों को एक एक करके हाथ में लिया, देखा। तो देखते देखते उनको एक विशेष बात समझ में आई कि इन मूर्तियों के कर्ण में छिद्र है। इसी में कोई न कोई कलाकारी है। तो एक पतला सोने का तार उन्होंने मंगवाया और एक मूर्ति के कान में डाला, तो वो दूसरी तरफ से निकल गया, उस मूर्ति को अलग रख दिया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में स्वर्ण का तार डाला, वो मुख से निकल गया, उसको अलग रख दिया। और तीसरी मूर्ति उठाई, उसके कान में स्वर्ण का तार डाला, तो वो न मुंह से निकला न दूसरे कान से निकला, वो भीतर ही चला गया तार, बाहर निकला ही नहीं। तो कालिदास जी ने कहा कि हे गुणीजन, ये जो तुम्हारी प्रथम मूर्ति है, इसकी कीमत तो 2 कौड़ी है। क्या है? 2 कौड़ी। और जो तुम्हारी दूसरी मूर्ति है, जिसके कान से तार डालने पर मुख से निकल गया, इसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्रा है। और तीसरी मूर्ति के लिए हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से कहा, महाराज क्षमा करें, आप अपने संपूर्ण राज्य कोष को अर्पित करके भी इस मूर्ति का मूल्य इस मूर्तिकार को नहीं दे सकते। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। तो महाराज समझाइए। बोले, इस गुणी व्यक्ति ने 3 कोटियों के मनुष्यों का निर्देश किया है अपनी कला के माध्यम से। एक मूर्ति तो महाराज जी, कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, सब सोने की ही मूर्ति है, उस परमात्मा की ही बनाई हुई है। आंख, नाक, कान, हाथ, पांव सब एक जैसे ही हैं लगभग। जिस मूर्ति के इस कान से भगवत भागवत चर्चा सुनकर इस कान से निकल गई, वो सोने की मूर्ति होते हुए भी 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं। और जिसके यहां से निकल के फिर यहां से निकली, वो कम से कम मूल्यवान तो है, अच्छी बात सुनकर धारण की, दूसरों को सुना रहा है, तो उसकी 100 स्वर्ण मुद्रा कीमत। किंतु जिसने कर्ण मार्ग से भगवत भागवत चर्चा को अपने अंतःकरण में सदा सर्वदा के लिए धारण कर लिया, वो तो परमात्मा की सृष्टि में अमूल्य व्यक्तित्व है, उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। कितनी बढ़िया बात। इसलिए वो जो
श्रवण मनन निधिध्यासन वाला जो व्यक्ति है वो भगवान की सृष्टि में अमूल्य है। अब मनन हो गया, स्नान हो गया भक्ति का। स्नान के बाद भी कुछ न कुछ सूक्ष्म मैल शरीर में कहीं न कहीं रह जाता है। उसकी सूखे तौलिए से कोमल बढ़िया सफेद तौलिया हो तो पता चलता है, रंगीन तो पता भी नहीं चलता है। एकदम सफेद तौलिया हो तो पता चलेगा, रगड़ के पोंछने से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मलिनता उसमें आएगी, ना भी दिखाई पड़ेगी। तो उस तौलिए से पोंछने के बाद आप प्रमाणित करने के लिए थोड़ा उसको गर्म जल में अपने हाथ से खाली पानी में ही धो तो मैला पानी निकल जाएगा। समझ में आ जाएगा कि कुछ न कुछ सूक्ष्म मल रोम छिद्रों में, रोम कूपों में था जो वो पोंछने से निर्गत हुआ है। वो क्या है? बोले वो दया जो है वो अंग प्रोक्षण है, शरीर का पोषना वो दया है। दया की बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। दूसरे के दुख को सहन न कर पाने की वृत्ति का नाम है दया। और केवल सहन न कर पाना नहीं, उस दुखी व्यक्ति के दुख को निवृत्त करने के उपाय में लग जाना, इसका नाम दया है। खाली दया करने से क्या? देखो, रंतिदेव जी 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे और 48 दिन के बाद जो कुछ उन्हें भक्ष्य और पेय प्राप्त हुआ वह भी उन्होंने अतिथि को अर्पित कर दिया। और अर्पित ही नहीं कर दिया, रो करके कहा कि संसार के जितने दुखी प्राणी हैं इनके दुख का मूल कोई न कोई पाप ही है। हे प्रभु, यदि मेरा कोई पुण्य हो तो संसार के समस्त देहधारियों को आप सुखी कर दीजिए। इनका कोई पाप हो तो उस पाप को मैं स्वयं ही भोगने के लिए तैयार हूं। यह दया संत श्री मलुकदास जी की एक साखी है। इस साखी के पीछे इतिहास है। कहते मलुकदास जी के सामने राम जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्योंकि हमारा दर्शन अमोघ है। तो मलुकदास जी बोले कि आप मिल गए ना, तो मिल गया, हो गया दर्शन। अब क्या है? आप चाहिए थे, आप मिल गए, अब इष्ट की पूर्ति हो गई। बोले नहीं, कुछ ना कुछ मांगो, मांगना पड़ेगा। तो मलुकदास जी ने कहा, जे दुखिया संसार में, जे दुखिया संसार में, खोवो तिनको दुख, जे दुखिया संसार में, खोवो तिनको दुख, दलिद्दर सौंप मलूक को, लोगन दीजे सुख। जे दुखिया संसार में, जो संसार के दुखी प्राणी हैं उनको हे प्रभु आप दुख रहित बना दीजिए। भगवान बोले हमारा कर्म का हिसाब किताब सब बिगड़ जाएगा। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले कि आपका खाता बिगड़े चाहे बने, इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। आप यही तो कह रहे हो ना, वरदान मांगो, तो मैं मांग रहा हूं, आप सभी प्राणियों को दुख रहित कर दीजिए।
तो उन्होंने कहा उन्होंने जो पाप कर्म किए हैं, जिनका परिणाम उन्हें भोगना अवश्यम भावी है, उसका क्या होगा, कर्म विधान का क्या होगा। तो बोले कर्म विधान ही आपको पूर्ण करना है तो दलिद्र सौंप मलूक को, लोगों का दुख दारिद्र इस मलूक दास को दे दीजिए, इन्हें सुखी कर दीजिए। भगवान बोले ये भी संभव नहीं है, पाप कर्म करे दुनिया और फल भोगे मेरा प्राण प्यारा भक्त, ये कैसे संभव है। तो बोले फिर यह हट छोड़ दीजिए कि वरदान मांग लो, दे दो, ले लो, पधारो, आप नहीं दे सकते तो मना कर दो। तब भगवान ने कहा कि हम देंगे जरूर, जो तुम्हारी वाणी का स्मरण करेंगे, तुम्हारे चरित्र का स्मरण करेंगे, वे प्राणी दुख रहित हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आपने हमको संतुष्ट नहीं किया ना, मांगकर, मांगना तो पड़ेगा। तब आपने मांगा, महाराज जी उनके चरित्र में लिखा है, सर्वरूप दर्शे नरहरि। आप यदि अब देना ही चाहते हैं तो मुझे प्राणी मात्र में आपका ही दर्शन हो। वाह। प्रहलाद जी ने जो दैत्य बालकों को उपदेश किया है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रहलाद जी ने कही है। प्रहलाद जी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भाव मुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। इसका मतलब है कि तुमने अपने को असुर मान रखा है, वस्तुतः असुरता है क्या, आसुरी भाव क्या है, इसको तुम अब तक समझे ही नहीं। आसुरम भाव मुन्मुच्य, आसुर भाव का त्याग करो। आसुर भाव क्या है, निर्दयता ही आसुर भाव है, और दया ही देव भाव है, और निर्दयता ही दैत्य भाव है। तुम प्राणी मात्र पर दया करो, तुम प्राणी मात्र पर दया करो तो तुम देवता हो जाओगे, तुम्हारे असुरत्व की निवृत्ति हो जाएगी। यया तुष्यत्यधोक्षजः, यया दयया अधोक्षजः तुष्यति। दया से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। नारद जी कह रहे हैं, प्राणी मात्र पर दया करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वैष्णवानां त्रयं कर्म दया जीवेषु नारद, श्री गोविंदे परा भक्ति तदीयानां समर्चनम्। दृष्ट्वा तान् कृपणान् व्यंगान् अनंगान् रोगिणस्तथा दया न जायते यस्य सरक्ष इति मे मतिः। दीन, दुर्बल, रोगी, दुखी, वृद्ध, कातर, इनको देखकर जिसके मन में दया नहीं आती वो राक्षस है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। क्या कहना। इसलिए तृणादपि सुनीचेन
तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मलुकदास जी ने तो कहा, जेहि घट दया तहां प्रभु आप, जेहि घट दया तहां प्रभु आप, अपना सा दुख सबका जाने, ताके निकट न आवे पाप। तीर्थ जाए करे जो कोई, तीर्थ जाए करे जो कोई, बिना दया सब निष्फल होई। पंडित पोथी पढ़े 50, बिना दया सब हुई है नाश। बांधि बांधि मुख खून कराई, भाड़ परो ऐसी पंडिताई। जीवत जीव अग्नि में परे, ऐसा यज्ञ कसाई करे। मलुकदास जी की वाणी। इसलिए जेहि घट दया तहां प्रभु आप, अपना सा दुख सबका जाने, ताके निकट न आवे पाप। दया भक्ति महारानी के श्रीअंग का अंग प्रोक्षण है। और पन सौंधो ले लगाइए, प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया भजन वो भक्ति महारानी के श्री अंग में इत्र का अर्पण है, सुगंधि का अर्पण है। वस्त्र से शोभा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। सुंदर स्वच्छ पवित्र वस्त्र हो, देहालंकरण तो है ही है वस्त्र, शीत वात उष्ण सबसे रक्षा करने वाला है वस्त्र, लज्जा का निवारक है वस्त्र। और उस वस्त्र में थोड़ा खुशबू और लगा दिया जाए, इतर और लगा दिया जाए तो पहनने वाले को तो उसका लाभ मिलता ही है। वो व्यक्ति जिस सभा में बैठ जाता, उस सभा में वहां बैठे हुए लोग खिसक के पास में आ जाए, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। एक बढ़िया बात सुना दें आपको, सत्य घटना। जिन संत का हमने स्मरण किया, महाराज जी हरिराम बाबा महाराज जी के पास रहते थे, बड़े विलक्षण प्रेमी महात्मा थे। तो आमेर का जंगल है, आमेर के जंगल में एक बावड़ी है, वहाँ हनुमान जी की प्रतिमा अभी भी स्थान है। वहाँ बाबा ने कुछ दिन अनुष्ठान किया तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, चित्रकूट के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरिराम बाबा, ये 3 संत वहाँ रहते थे। और महाराज जी ये रसोई बनाने की सेवा करते, और बाबा तो केवल अपना भजन साधन करते, और वो भी थोड़ी बहुत सेवा करते थे पुजारी जी, और बाकी अपना मानस जी का पाठ करते थे। एक शर्मा जी थे, ब्राह्मण देवता जयपुर के, वो 8-10 दिन में 15 दिन में आते थे और पूछ के जाते थे कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, जो एक देख करके जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते थे। अब बाबा अपने शालिग्राम जी को, हनुमान जी को इत्र लगाते थे, तो पंडित जी बेचारे, भूरामल शर्मा नाम था उनका, उस शर्मा जी इत्र दे के जाते। और बाबा तो बाबा, महात्मा लोग ऐसे ही होते हैं, अल्हड़ प्रकृति के। तो वो क्या करते कि भगत जब देने वाला है तो इतर थोड़ा मोड़ा नहीं लगाते, बढ़िया से खूब चकाचक भगवान को इत्र लगाते। फिर जैसे ही आता कहते बच्चा, बाबा और कोई बच्चा इतर खत्म होने वाला है, इतर ले आते। एक दिन सवेरे सवेरे बाबा उदास बैठे, तो महाराज जी ने कहा, कहो महाराज सेवा पूजा नहीं कर रहे, क्या बात है? क्या करें, इत्र खत्म हो गया है। महाराज जी बोले, आपको प्रयोग करना तो आता नहीं है। अरे भाई, जंगल में यहाँ कोई इतर तो मिलेगा नहीं, वो अपने अकिंचन साधु हैं, आकाशवर्ती से निर्वाह है। अच्छा बाबा पैसा छूते नहीं थे,
पैसा आप छूते नहीं हो, रखते नहीं हो, तो हिसाब से तो उपयोग करना चाहिए। साधु को अपनी सेवा का उतना विस्तार करना चाहिए जितने पे गृहस्थी पर भार न पड़े। अब बेचारा ब्राह्मण सेवा में लगा है तो आप तो उसको हर समय सेवा बताने के लिए तैयार बैठे रहते हो। महाराज जी ने तो प्रेम से कहा, बाबा बुरा मान गए। बोले देखो साधु का पक्ष नहीं लेता, भगत का पक्ष लेता है। महाराज जी से बोले, महाराज जी बोले इसमें कोई हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं ना उसका, नहीं नहीं अब तू भक्त का पक्ष लेता है, महात्मा का पक्ष नहीं लेता है। महाराज जी चुप हो गए और रोने लगे। बोले हमारे तो भगवान पूर्ति करेंगे, अब हम किसी भगत वगत से नहीं लेंगे, तुम हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। इतनी चर्चा कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति आया जंगल में, सवेरे का समय, 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे सवेरे के। श्वेत वस्त्र थे उसके, खूब बढ़िया आभूषण भी पहने था। उसने साष्टांग प्रणाम किया और बोले बाबा दुखी मत हो, आप ठाकुर सेवा करो, ये इत्र है लो। एक बोतल इत्र दिया उसने। तो बाबा बोले बच्चा तू कौन है? बोले मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूं, यक्ष हूं। कुबेर जी ने आदेश दिया है बाबा के ठाकुर सेवा का इत्र खत्म हो गया है, इत्र दे के आओ। अब कुबेर भगवान की आज्ञा से आया हूं मैं आपके पास। बच्चा कहाँ रहता है? यहीं रहता हूं, यहाँ धन है, मैं उसकी रखवाली करता हूं। कुबेर जी ने आदेश दिया तो इत्र लेके आया हूं। ये घटना महाराज जी के और पुजारी जी की आंखों के सामने घटी। उसने इत्र दिया और दंडवत प्रणाम किया और अंतरहित हो गया। बाबा हंसे, बोले देख ले बच्चा, तू भूरा मल के भरोसे बैठा है, हमने अलकापुरी से इत्र मंगा लिया। महाराज जी बोले गुरु महाराज आपके अनुष्ठान में विघ्न आ गया है। देवी देवता रिद्धि सिद्धि आने लग जाए तो साधक को सावधान हो जाना चाहिए। आपका अनुष्ठान बाधित हो रहा है। और बाबा इत्र का खूब प्रयोग करते और फिर कभी गोविंद देव जी दर्शन करने जाते तो वो ऐसा दिव्य इत्र महाराज जी कि जिधर से निकल जाए उधर से खुशबू ही खुशबू, सुगंध ही सुगंध। तो सुगंधी की बड़ी महिमा है। भक्ति महारानी के वस्त्र में इत्र क्या है? कहते प्रतिज्ञा पूर्वक भजन ही इत्र है। भजन की जो निष्ठा है, प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा का लाभ प्रतिज्ञा कर्ता को तो होता ही है, उस प्रतिज्ञा का श्रवण जहां तक लोग करते हैं उनको भी प्रेरणा प्राप्त होती है, निष्ठा की प्रेरणा प्राप्त होती है। और प्रतिज्ञा पूर्वक किए गए भजन में सिद्धि बहुत जल्दी होती है। भले ही एक ही माला की प्रतिज्ञा हो कि मैं एक माला जपे बिना जल नहीं पीऊंगा, तो कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि एक माला जपने में भी संकट उपस्थित हो जाएगा। और उस समय भी यदि आपने अपनी निष्ठा का निर्वाह कर लिया तो कोई न कोई विलक्षण घटना उसी समय घट जाएगी, जिसको चमत्कार कहते हैं। वह घटना सहज संयोग से घटित हो जाए, कोई संयोग ही हो जाए ऐसा, लेकिन ऐसा हो जाता है। एक सत्य घटना महाराज जी, एक स्वामी सत्यानंद जी करके एक महापुरुष थे। अब उनका शरीर नहीं, कई वर्ष पहले शरीर शांत हो गया। उनके एक गृहस्थ शिष्य थे, उनको उन्होंने जप का समय दिया। बोले दिन में बाबा फुर्सत नहीं है, एक कोई पक्का समय, बोले पक्का समय रखना पड़ेगा जप का।
शाम को 6 से 7 हर हालत में 1 घंटा तुमको जप करना है। कृष्ण मंत्र दिया था, इसका तुम्हें जप करना, 1 घंटा जप करना है। अब वो व्यापारी आदमी तो अपने फ्लाइट वगैरह के टिकट भी इसी प्रकार से बनवाते थे कि हमारा वो जप वाला समय सुरक्षित रह जाए। इस निष्ठा से उन्होंने किया। एक बार कोई भगवत इच्छा से ऐसी कोई घटना घटी कि बाहर के देश से वो फ्लाइट से आ रहे थे, बंबई में उतरना था, सत्य घटना है महाराज जी। और उस समय आरंभ हो गया और जहाज को नीचे उतरने की अनुमति नहीं मिली, लेट हो गए। तो उस व्यक्ति ने निश्चय किया, गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करके और माला लेकर के जप आरंभ कर दिया, आसन बैठ लगा लिया और निश्चय कर लिया कि हम 1 घंटे के पहले उठेंगे नहीं, भले ही हमको लाद के उठा के ले जाएं, बाहर ले जाएं, हम न बोलेंगे और न हिलेंगे न उठेंगे। इस निश्चय के साथ भजन में लग गया। थोड़ी देर बाद जहाज में ही कहने लगे कि अभी कुछ देर ऊपर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नीचे मिलने का, उतरने का मार्ग अभी साफ नहीं हुआ है। वो 1 घंटा जब पूरा नियम उस व्यक्ति का हो गया, तब नीचे उतरने की जहाज को, बाहर के जहाज को अनुमति मिली और नीचे उतरा। तो उनके गुरु महाराज ने ये घटना स्वयं दास को बताई। बोले ये बच्चा है और ये घटना घटी। बोले बचपन से ये भजन कर रहा है। बोले ये विवाह का समय आया तो लगन वही आई, 6 से 7 के बीच वाली भांवरी वाली लगन। अब क्या हो? तो बोले उसके माता पिता ने कहा, बेटा कहता हम तो भाई उस समय तो भजन ही करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज बोले बच्चा, मैं मंडप के नीचे बैठकर तेरे बदले 1 घंटे जप करूंगा, तू मेरी आज्ञा से करना, कोई दोष नहीं। कहते इसके बदले, इसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं सन्यासी हूं, विवाह मंडप में जाता नहीं, और वहां बैठकर मैंने जप किया और इसका कृत्य संपन्न कराया। तो इस प्रकार की घटनाएं प्रतिज्ञा पूर्वक किए गए भजन से घट जाती हैं। ऐसी अनेक घटनाएं बीणा बाबा DR स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज के जीवन की घटनाएं वो त्रिकाल स्नान और त्रिकाल संध्या समय से करते थे। इसीलिए प्राय रेल वगैरह की यात्रा नहीं करते थे। एक बार जबलपुर से रेल में बैठ गए, वो कहीं पास में ही जाना था और रेल बीच में खड़ी हो गई, लेट हो गई। तो उन्होंने निश्चय किया कि नर्मदा जी का जैसे ही पुल आएगा मैं तो कूद जाऊंगा नर्मदा जी में, पर सूर्यास्त होने के पहले सायंकालीन संध्या करूंगा। इस निश्चय के करते ही रेलवे पुल पर जाकर के, नर्मदा जी के पुल पर जाकर ट्रेन खड़ी हो गई और वे अपनी वीणा सारा सामान छोड़ करके उतर गए और उन्होंने नर्मदा जी में स्नान किया, सायं संध्या की, पूरा जप किया। फिर भी ट्रेन चले नहीं तो बोले अब यहाँ मच्छर काट रहे हैं, यहाँ बैठने से क्या फ़ायदा, चलो डिब्बा में ही चढ़ के चले जाएं। तो चढ़ करके फिर डिब्बे में बैठे। बोले अब इंजन ठीक हो गया गाड़ी का, चलो आगे। गाड़ी चल पड़ी। यह घटना उन्होंने स्वयं सुनाई। बोले उसके बाद मैंने सोचा ठाकुर जी को इंजन रोकना पड़े, गाड़ी रोकना पड़े, ये काम अच्छा नहीं है, इसलिए अब अपने स्वतंत्र वाहन से चलते हैं, अथवा हवाई जहाज से ऐसे चलते जिससे हमारा नियम बाधित न हो। तो प्रतिज्ञा पूर्वक किया गया भजन ये जो है भक्ति महारानी के श्री अंग का इत्र है। और आभरण नाम हरि, भगवान के नाम भक्ति महारानी के श्री अंग के आभूषण। इसका तात्पर्य है कि जैसे आभूषणों की भी संख्या नियत नहीं है, हर प्रांत में अलग अलग प्रकार के आभूषण होते हैं, ऐसी भगवान नामों की भी संख्या निश्चित नहीं है। अनंत भगवान के नाम हैं, ये आभरण हैं, पर 3 विशेष आभरण हैं, एक नथ और एक कर्णफूल
मानसी सेवा को नथ बताया और हरि सेवा और संत सेवा को कर्णफूल बताया। माताएं जब पल्लू डालती हैं तो एक कान का कुंडल तो दिखाई पड़ता है, एक कान का कुंडल ढक जाता है। जो ढका हुआ कुंडल है वो है ठाकुर सेवा, और जो प्रकट कुंडल है वो साधु सेवा, धर्म हमारा काम न दुनियादारी से, वो प्रकट कुंडल है। अब संग अंजन बनाइए, सत्संग का अंजन, जैसे अंजन से नेत्र के दोष की निवृत्ति होती है, ऐसे ही सत्संग से जो भगवत दृष्टि है वो प्राप्त होती है, असत दृष्टि समाप्त होती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। क्या नहीं करती है सत्संगति, सब कुछ प्रदान कर देती है। भगवान ने तो एकादश स्कंध में उद्धव जी को यहां तक कहा, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तन दक्षिणा, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो ही माम। जैसे सत्संग से मैं अधीन होता हूं, वैसा किसी साधन से मैं वश में नहीं होता। गोस्वामी जी ने इसी भाव को अपने शब्दों में कहा, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानिय सत्संग स्व प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। अब अंतिम क्या है? अंतिम है चाह। चाह माने उत्कट अभिलाषा। ये क्या है? ये भक्ति महारानी की वीरी है, पान है। सारा श्रृंगार हो गया और मुख में पान और दे दिया जाए तो मुख की शोभा तो होती है, मुख में सुगंध भी होती है। ऐसे ही भक्ति की पूर्णता उत्कट चाह में है, अभिलाषा में है, मिलन की अभिलाषा। महाराज जी ने इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर छंद लिखा है। उद्गार उचिष्ट सुसंतन के, लही के तब नाम उचारा करूं। उद्गार उचिष्ट सुसंतन के, लही के तब नाम उचारा करूं। तज के क्षण एक न जाऊं कहूं, बसी धाम में नित्य गुजारा करूं। तज के क्षण एक न जाऊं कहूं, बसी धाम में नित्य गुजारा करूं। रम के यमुना तट कुंजन में, घनश्याम छटा को निहारा करूं। रम के यमुना तट कुंजन में, घनश्याम निहारा करूं। सुपने नहीं और की चाह चहूं, बस चाह यही तुम्हें चाह करूं। सुपने नहीं और की चाह करूं, बस चाह यही तुम्हें चाह करूं। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने, चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। अये कृष्ण स्वामिन्
मधुर मुरली बादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन निमिष मिवनेश्यामि दिवसान निमिष मिवमेश्यामि दिन दिवसान। आहा, कब वह दिन हमारे जीवन में आएगा जब यमुना तट की कुंजों में श्री बलराम और श्री कृष्ण का सुदाम आदि सखाओं के बंसी बजाते उनका मैं दर्शन करूंगा और आपका स्मरण करूंगा। भक्ति महारानी के ये स्वरूप हैं और भक्ति महारानी के 64 अंग हैं। बस 2-3 मिनट की बात है, इन 64 अंगों की चर्चा करने से प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग वर्णन किए गए। प्रथम अंग है गुरु पादाश्रय, दूसरा अंग है दीक्षा ग्रहण, तीसरा अंग है विश्वास पूर्वक गुरु सेवा, चौथा अंग है संत मार्ग का अनुसरण, पांचवा अंग है परम धर्म की जिज्ञासा। महाराज जी ने एक बार अपने प्रवचन में बहुत अद्भुत बात कही थी, ने जड़खोर गोधाम के सुमेर महोत्सव के प्रवचन में, कि आज सब कुछ सुलभ है, जिज्ञासु दुर्लभ है। अब बहुत देर तक आपने इस विषय पर चर्चा की थी। आज के इस बाजार में जिज्ञासु खो गया है। हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं उनका जो प्रकाश हुआ है वो बिना किसी जिज्ञासु के नहीं हुआ, और जिज्ञासु को कभी किसी ने फटकारा नहीं है, झिड़का नहीं है। जिज्ञासु की सबने प्रशंसा की है, सबने प्रशंसा की है। यहां तक कि महाराज जी जिज्ञासु सामान्य है, जिज्ञासा भी सामान्य है, पर उत्तर देने वाले ने जिज्ञासु और जिज्ञासा दोनों को असामान्य बना दिया, समाधान करते करते। इसलिए परम धर्म की जिज्ञासा ये भी भक्ति का एक अंग है। छठा अंग है कृष्णार्थ भोग त्याग, सातवां अंग है द्वारिकादि धाम वास, व्रजवास अथवा द्वारिका किसी पवित्र धाम में रहना। आठवां अंग है जितना हो उतने में ही निर्वाह। बहुत विस्तार नहीं, जितना अत्यंत आवश्यक है, अपेक्षित है। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना। यावदर्थ परिग्रह, यावदर्थ परिग्रह, उतना ही संग्रह जितना आवश्यक है, अपेक्षित है। नवां अंग है भक्ति का हरिवासर का सम्मान, एकादशी का आदर। 10वां अंग है धात्री अश्वत्थ आदि का आदर, आंवले का आदर और पीपल का आदर। ये सब अंग पूज्य श्री महाराज जी में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक शनिवार को महाराज जी कहीं भी हों और पीपल का स्पर्श, पीपल का की परिक्रमा, पीपल को प्रणाम जरूर करेंगे, और आंवला नवमी पर आंवले का पूजन जरूर करेंगे। 11वां अंग है विमुख संग का त्याग। 12वां अंग है न शिष्यान अनुबधनीयात, शिष्यान, शिष्यम नहीं है, न शिष्यम अनुबधनीयात नहीं है, न शिष्यान। ज्यादा चेला बनाना भी आफत का घर है, विपत्ति का घर है। इसलिए अधिक शिष्य न बनाना ये भी भक्ति का एक अंग है। ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून, साधन पथ पर चलने के लिए जितने ग्रंथ उपयोगी हैं उतने ही ग्रंथों का स्वाध्याय करना, और नहीं तो ये इतनी बड़ी अरण्यानी है
कि इसमें पूरी तरह भटकने की संभावना है, पर महाराज जी शास्त्र भी कृपा करता है। हमारे पांडे जी बैठे हैं, ऐसी भगवान ने आप पर कृपा की है, प्रतिज्ञा पूर्वक नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का कुछ न कुछ पारायण आप अवश्य करते हैं। पढ़ने पढ़ाने में तो समय सारा जाते ही है, पर श्रीमद् भागवत जी का नित्य पाठ जो कर रहे हैं, गीता जी का पाठ, भागवत जी का पाठ, मानस जी का भी पाठ, तो यह एक बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। और महाराज जी 14वां अंग है भक्ति का, बहुत व्याख्या न करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। व्याख्यान तो जरूरी है, लेकिन उतना व्याख्यान न करना कि फिर व्याख्यान पूरा ही ना हो, कभी ना पूरा हो। ज्यादा मूल विषय ही खो जाए ऐसा व्याख्यान न करना। कई बार ऐसा होता है कि इतना विस्तार हो जाता है कि मूल विषय ही गायब हो जाता है। एक जगह एक महानुभाव ने कहा कि 4 दिन तक बैठे बैठे हो गया कथा में, हमको यही पता नहीं चल पाया कि किस ग्रंथ की कथा चल रही है। व्याख्यान इतना विस्तृत हो गया कि कथा तो भागवत की थी, पर 4 दिन तक पता नहीं चला। जब चौथे दिन जन्मोत्सव में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सुना, तब पता चला कि अरे ये भागवत की कथा हो रही थी। इस तरह का व्याख्यान न करना, महारंभ न करना, ये भी भक्ति का अंग है। माने इतनी बड़ी योजना लेकर न चलना कि उसके लिए फिर बार बार जन्म लेना पड़े। अरे जो सहज है वो पूरी हो जाए। एक महापुरुष थे महाराज जी, स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के कृपा पात्र थे। श्री स्वामी करपात्री जी, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के वो गुरु भाई थे। उनके चरणों में हमको लगभग 1 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छे महापुरुष थे। वो जहाँ निवास करते थे वहाँ एक घाट बनाने की बात आई। बुंदेलखंड का गरीबी क्षेत्र, तो लोगों ने कहा महाराज संक्रांति पे मेला लगता है, घाट बन जाए तो अच्छा है। उनका ठीक है, बन जाने दो। लोग इकट्ठे हुए, योजना बनी, सेवा कौन क्या करेगा। एक व्यक्ति बोला, मेरे सामने की घटना है, एक व्यक्ति बोला कि मैं पूरा घाट बना दूंगा, पर दूसरे का 1 पैसा नहीं लगना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा क्या काम है? तो थोड़ा संकोच में आ गया, कहा नहीं बताओ क्या काम है तुम्हारा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 2-3 जिलों में जितने बड़े बड़े ठेका हैं पीने वाले, वो सब इस सेवक के हैं। तो स्वामी जी ने कोई उसको डांटा भी नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं की, बड़ी विनम्रता से कहा, नारायण, स्नान इसलिए किया जाता है कि देह की शुद्धि हो, पुण्य लाभ प्राप्त हो। तुम्हारे अर्थ का जो उपार्जन का तरीका है वो ठीक नहीं है, इसलिए उस द्रव्य से निर्मित घाट में स्नान करने वालों की न शुद्धि होगी, न उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आपका 1 रुपया भी इस घाट बनने के कार्य में स्वीकार नहीं होगा। तो उसने कहा महाराज बुंदेलखंड है, दूसरा कोई इतना पैसा खर्च करेगा भी नहीं, क्योंकि घाट बनाने में तो बहुत पैसा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा, बच्चा हम भी सन्यासी हैं। सबने कहा घाट बनना चाहिए तो बनना चाहिए, बन गया तो ठीक, न बन गया तो और ठीक, क्योंकि हम लोग संकल्प शून्य होकर के कार्य करते हैं, महारंभ नहीं करते हैं। तो महारंभ नहीं करना, कोई इतना बड़ा काम हाथ में नहीं लेना कि पूरा हो नहीं और बस मर जाएं, और फिर वही वासना लेकर के मरें और फिर दुख में संसार में फिर जन्म लेना पड़े। 16वां अंग है महाराज जी भक्ति का, व्यवहार में अकृपणता। वैसे तो सभी अंग पूज्य महाराज जी में हैं, लेकिन व्यवहार में अकृपणता का दर्शन किसी को करना हो, मेरे विचार से इस समय भारतवर्ष में तो हमारे पूज्य श्री महाराज जी में व्यवहार में अकृपणता का दर्शन करे हैं। अरे भाई, जब
लौट के आना ही नहीं है ठाकुर जी की सन्निधि से, तो ये सब क्या काम में आएगा। इसलिए मुक्त हस्त होकर के लुटाना चाहिए। और 17वां अंग है शोक के वश न होना। शोक के अधीन क्यों होना? क्योंकि भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं, तो शोक युक्त होने का क्या प्रयोजन है। 18वां अंग है किसी देवी देवता का तिरस्कार नहीं करना। ये कितनी ऊंची बात है। ये भक्ति का अंग है, किसी भी देवता का, किसी भी देवी का तिरस्कार न करना, अपमान न करना। 19वां अंग है जीवों को कष्ट न देना। और 20वां अंग है 32 प्रकार के सेवापराधों से बचकर सेवा करना और 10 नामापराधों से बचकर नाम जप करना। 21वां है नामाक्षर धारण करना। बहुत से लोग भगवान नाम को धारण करते हैं, देखा होगा चंदन से भगवान नाम धारण करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक विवेक की बात हम आपको बता दें। जिसकी जैसी परंपरा हो, संप्रदाय हो, उसके अनुसार करना चाहिए। आजकल महाराज जी ये जो केमिकल लेकर के, रंग बिरंगा पोता लेकर के किसी के भी गाल पर, मुंह पर टिक्का लगा देते हैं और लोग बड़ी श्रद्धा से, प्रेमी से अपना मुंह आगे कर देते हैं, हमको तो बड़ा खराब लगता है। ये ठीक नहीं है। और आपको सुनकर महाराज जी आश्चर्य होगा, उनमें कितने म्लेच्छ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। पता नहीं उसमें क्या चीज मिलाए बैठे हैं, आपका धर्म बिगाड़ रहे हैं। तो भगवान नामाक्षरों को धारण करना ये भी एक भक्ति का अंग है। निर्माल्य धारण करना, भगवान के प्रसादी माला, प्रसादी वस्त्र आदि को धारण करना। और 23वां अंग है भगवान के आगे नृत्य करना संकीर्तन में। 24वां है अंग भक्त की और भगवान की निंदा सहन न करना। ये 24वां अंग है भक्ति का। और 25वां अंग है वैष्णव चिन्ह धारण करना, तुलसी आदि धारण करना। 26वां अंग है साष्टांग प्रणाम करना। और भक्त भगवान का उठकर सत्कार करना, ये 27वां अंग है। भगवान की शोभा यात्रा में साथ साथ चलना, गुरु महाराज के संतों के पीछे पीछे चलना, ये 28वां अंग है। तीर्थ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक चलकर दर्शन करने जाना, ये 29वां अंग है। परिक्रमा 30वां अंग है। अर्चन 31वां अंग है। परिचर्या 32वां अंग है। और भगवान के आगे शास्त्रीय शैली में कुछ उनके नाम रूप लीला को गा करके सुनाना, ये गाना ये भी भक्ति का अंग है। संकीर्तन 30वां अंग है। मंत्र जप, परंपरा से प्राप्त गुरु मंत्र का निष्ठापूर्वक जप करना 35वां अंग है। और 36वां अंग है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति, अपने हृदय की बात रो रो करके भगवान के सामने निवेदित करना। और 37वां अंग है स्तव पाठ, किसी न किसी आर्ष स्तोत्र का नित्य पाठ करना। और 38वां अंग है नैवेद्य का आस्वादन, प्रसाद का स्वाद लेना। ये अंग तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया सुंदर रमण बिहारी जी का भोग रोज लग रहा है। रोज खीर, मालपुआ, बर्फी, गुलाब जामुन और जलेबी, तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं। ये स्वाद तो, ये भक्ति तो भगवान की दया से हो जाती है। और चरणामृत का स्वाद लेना 39वां अंग है। धूप की सुगंध लेना, ये 40वां अंग है। भगवान के तुलसी, बिल्वपत्र आदि की सुगंध लेना, ये भी 40वां अंग है भक्ति का। मर्यादा पूर्वक भगवान के श्रीअंग का स्पर्श करना, ये भी भक्ति, यहाँ मर्यादा पूर्वक शब्द लिखा हुआ है। और श्री विग्रह का दर्शन करना, ये 42वां अंग है। आरती का दर्शन करना 43वां अंग है। भगवान और भगवान के भक्त की चर्चा सुनना, ये श्रवण 44वां अंग है। और भगवान की कृपा की चाह निरंतर बनी रहना, ये 45वां अंग है। भगवान की याद आती रहना, ये 46वां अंग है। भगवान के मधुर स्वरूप का ध्यान बना रहना, ये 47वां अंग है। मैं भगवान का दास्य प्राप्त करूं, ऐसी निरंतर विलासा बनी रहना,
ये 48वां अंग है। और मैं भगवान ही मेरे प्राण प्रिय सखा हैं, मेरे मेरे सच्चे हितैषी हैं, 49वां अंग है। आत्मनिवेदन 50वां अंग है। और जो जो प्रिय वस्तु हो वो भगवान को ही अर्पित करना, ये 51वां अंग है। भगवान निमित्त ही सारी चेष्टाएं करना 52वां अंग है। शरणापत्ति शरणागति ये 53वां अंग है। वैष्णव शास्त्रों का आदर ये 54वां अंग है। और श्री ब्रजमंडल का निवास ये 55वां अंग है भक्ति का, 64 प्रकार की भक्ति। और श्री तुलसी सेवन ये 56वां अंग है। श्री वैष्णव सेवन 57वां अंग है। और भगवान के उत्सव महोत्सव खूब उदारता पूर्वक करना ये 58वां अंग है। ऊर्जादरो विशेषेण कार्तिक मास का विशेष आदर करना, क्योंकि ये दामोदर मास वैष्णव मास है, ये 59वां अंग है। और जन्मदिन की यात्रा उत्सव करना ये 60वां अंग है। श्री मूर्ति चरण सेवा में प्रीति 61वां अंग है। भागवत के अर्थ का आस्वादन करना ये भी 62वां भक्ति का अंग है। एक एक अक्षर का भागवत के आस्वादन करना। सजातीय सजातीय स्निग्धाशय भक्त का साहचर्य यह 63वां अंग है। विजातीय का संग करोगे तो साधन प्रभावित हो जाएगा। सजातीय का संग स्निग्धाशय, जिसका हृदय प्रेम से पूरित हो, ऐसे संत का संग करना। नाम गुण रूप लीला का कीर्तन करना ये 64वां अंग है। इस तरह से भक्ति के 64 अंग हैं। और ये इसमें लिखा हुआ है कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगः अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही ततः निष्ठा ततः रुचि ही अथा शक्ति ही ततो भावः ततः प्रेमाभ्युदयंच भवति। ये उसका क्रम है। इस प्रकार से ये 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताए गए। और ऐसी भक्ति को अपने अंतःकरण में सदा सर्वदा के लिए सुप्रतिष्ठित करने के लिए ही भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय हमें लेना चाहिए। क्योंकि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति